हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट एवर वीडियो जहां मैं आपको बताने जा रही हूं सारे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि है बिलो 1500। कोई प्रोडक्ट 500 का भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट 1000 का भी हो सकता है, तो कोई प्रोडक्ट 300 का भी हो सकता है, तो कोई 1500 का भी हो सकता है। हम सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करेंगे जो चीप एंड बेस्ट है। चीप का मतलब ये नहीं है कि वो घटिया है, इसका मतलब है कि उसके प्राइजेस तो कम है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मेरे पेज पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, हमें भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करिए जो कि बजट फ्रेंडली हो, हम अपनी वैनिटी में ऐड कर सके। और जो प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये आप सेल्फ मेकअप वैनिटी में या फिर प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी में भी आप इसको डाल सकते हैं इजीली, क्योंकि ये है बिलो 1500। तो वीडियो बहुत ही जानदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है क्लेंजर। ये है सेटाफिल का क्लेंजर। आपको पता है ये ऐसा क्लेंजर है जो डरमैट्स भी रिकमेंड करते हैं। एंड आप ये चीज़ समझिए, जो चीज़ डरमैट रिकमेंड कर रहे हैं सेंसिटिव स्किन के लिए, जो प्रोडक्ट्स आप सेंसिटिव स्किन को लगा सकते हैं वो प्रोडक्ट्स आप किसी भी स्किन को लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये बजट फ्रेंडली में आता है। ये कोई 8-10 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ 350 रुपये का प्रोडक्ट है। एंड ये काफ़ी लंबा चलता है। और पता है 350 तो इसकी MRP है। फार्मेसी पे जाओगे तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। तो क्लेंजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है टोनर। टोनर का काम क्या होता है? टोनर का काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने अपने फेस को क्लेंस करके पोर्स ओपन करे हैं उसको वापस से अपने लेवल पे लाना, उसको श्रिंक करना। सेकंड, वो पीएच बैलेंस आपका मेंटेन रखता है टोनर आपका। तो टोनर में हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देना। तो पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट एसेंशियल। इसमें अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल स्टीम। इसका मतलब ये 100% रोज से ही बना हुआ है। और नो डाउट ये बहुत ही अमेजिंग है। 1500 से नीचे आता है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो इसका पम्प की क्वालिटी है, ये इसका जो मिस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। और दूसरा ऑप्शन है जो इसी की ही टक्कर का है बट इससे भी सस्ता है, वो है विश केयर का टोनर। इस पे ये भी 100% स्टीम्ड है। इसमें यहाँ पे भी लिखा है, मैं हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जाती हूँ, मैं कुछ और नहीं पढ़ती, मैं दुनिया की बातों में नहीं आती। मेरा काम है इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट्स बताना। इसके इंग्रेडिएंट्स पे जाएंगे तो इसमें भी ये लिखा है 100% प्योर स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर। इसका मतलब इसको स्टीम करके डिस्टिल्ड करके बनाया गया है। और अगर आपको इससे भी सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो इससे भी सस्ता है ये डाबर का गुलाबरी। आपके पास 3 ऑप्शन हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, आप किसी पे भी जा सकते हो। तो थर्ड प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र। उसके डिटेल्स पे आने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो कृपया करके ये चीज़ मत करिए कि आप सिर्फ सस्ता 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 देखेंगे। आपको ये देखना है कि जो चीज़ आपके बजट में भी आए, प्लस उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्लीज़ किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें कहीं पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं जो सस्ते हैं लेकिन बहुत बजट फ्रेंडली भी हैं, लेकिन क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं। हम कहीं पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अब बारी है मॉइस्चराइजर्स की। मॉइस्चराइजर में हम सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको इजीली अपने नोट्स बनाने में आपको इजी रहे। तो पहला ऑप्शन है एमोलिन क्रीम। ये जो क्रीम है ये फार्मेसी बेस्ड क्रीम है और ये जो है ये ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। बट मुझे लगता है अगर आपकी स्किन ऑयली भी है, लेकिन समटाइम्स कुछ वेदर ऐसे होते हैं कि हम लोग हमारी स्किन भी ड्राई होती है। ऑयली स्किन वालों की भी स्किन समटाइम्स कुछ या तो वेदर कंडीशंस ऐसी होती है या समटाइम डिहाइड्रेशन होती है आपकी बॉडी में, तो उस केस में ये क्रीम बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा। ये है एमोलिन क्रीम। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो आपकी स्किन पे ना प्लम्पीनेस बहुत अच्छा देती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छा करती है। ऑयली नहीं करती लेकिन हाइड्रेशन बहुत अच्छा देती है। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉश का सिल्क ब्रर।
ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र आता है। 1500 से नीचे, अप्रॉक्स 500-600 की रेंज में ये मॉइस्चराइज़र आ जाता है। जब हम इसको फ्रेगनेंस करते हैं, इसमें एक रोज़ी फ्रेगनेंस आती है, बहुत अच्छी सी रोज़ की फ्रेगनेंस है। तो जो लोग मॉइस्चराइज़र में फ्रेगनेंस के शौकीन हैं, वो इस मॉइस्चराइज़र को अच्छे से बाय कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली में आता है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता। तो एक है प्रॉश का। उसके बाद आता है सेटाफिल का डैम। ये लोशन, ये लोशन में भी आता है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम में भी आता है। इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। अगर आप ड्राई स्किन साइड है तो आप इसकी क्रीम ले सकते हैं, अगर आप ऑयली स्किन साइड है तो आप इसका ये लोशन भी ले सकते हैं। ये दोनों ही 1500 से नीचे का है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। इसकी छोटी पैकेजिंग भी आती है, ये हमने बड़ी ले रखी है, लेकिन आप इसकी छोटी पैकेजिंग भी ले सकते हैं अगर आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। और अब तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करे हैं, इसमें से आपको कितने पता थे, कमेंट डाउन करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है प्राइमर। अब प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर का काम होता है आपके स्किन पे एक बैरियर बनाना, ताकि आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन के अंदर ना जा सके। तो इसके लिए हम आपको जो रिकमेंड कर रहे हैं, ये है रिकोड का प्राइमर। ये 1500 से नीचे है, अप्रॉक्स 500-600 की रेंज में, 700 की रेंज में होगा ये मैक्सिमम आपका। और सेकंड ऑप्शन है, ये है प्रॉश का प्राइमर। ये भी सिल्क ब्र प्राइमर है, बहुत ही, ये दोनों ही सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। और आप चामिसी का प्राइमर भी ले सकते हैं। आप फॉरएवर 52 का एक रिफ्लेक्स प्राइमर आता है, वो भी बहुत अच्छा। ये सारे ही सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ये सारे ही बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहेंगे तो। प्राइमर किस किस तरह से काम करता है आपकी स्किन पे? फ्लूइड फाउंडेशंस के साथ, मतलब लिक्विड बेस्ड फाउंडेशंस के साथ बहुत अच्छा काम करता है। आपका जो स्वेट है उसको समहाउ एक लेवल तक उसको होल्ड करता है। आपका मेकअप ब्लीड नहीं करता उसकी वजह से। अब प्राइमर के बाद नेक्स्ट स्टेप किस चीज़ का होता है, गेस करिए। प्राइमर के बाद सबसे पहला काम होता है हमारी स्किन की इम्परफेक्शंस को छुपाना। अब वो इम्परफेक्शंस जो हैं वो हम छुपाते हैं कलर करेक्टर्स। तो कलर करेक्टर्स डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। किसी के पिगमेंटेशन होती है तो अलग तरीके का करेक्टर काम आता है, किसी के एक्ने होते हैं तो अलग तरीके का करेक्टर काम आता है। तो जो करेक्टर्स में मेरा पर्सनल ब्रांड है, जो मैं लगभग 8-10 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, वो है ये LA गर्ल के ब्रांड करेक्टर्स। ये LA गर्ल के करेक्टर्स मेरे इतने फेवरेट हैं कि ये मेरे स्टॉक में हमेशा रहते हैं। सबसे अच्छी बात है, बजट फ्रेंडली है, अप्रॉक्स 700 समथिंग की रेंज में होगा। डिस्काउंट तो आपको ऊपर से मिल ही जाएगा किसी न किसी वेबसाइट पे। सबसे बड़ी बात है, इसमें शेड रेंज बहुत है। तो चाहे आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो, चाहे आप मीडियम कॉम्प्लेक्शन के हो, चाहे आप टैन हो, वीटिश हो, डीप डार्क स्किन टोन तक, इनके पास इतने कलर ऑप्शंस है करेक्टर के कि आप देखते देखते थक जाओगे, बट ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगे। और सबसे अच्छे ब्रांड की पहचान ही यही है, जब तक वो अप्रॉक्स 40-45 शेड्स नहीं बनाती, वो एक अच्छा ब्रांड के आसपास नहीं आता। एक अच्छा ब्रांड वही होता है जो हर टोन को ध्यान रखे, हर टोन को, हर स्किन टोन को कंसिडर करे, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो फेयर टू लेकर डीप डार्क स्किन टोन को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अगर उन्होंने अपने उसके अंदर कलर्स ऑप्शंस रखे हुए हैं, वो एक बहुत अच्छे ब्रांड्स में आता है। ड्रग स्टोर ब्रांड है, US का ब्रांड है। और उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ये फॉरएवर 52 का। इतना हाइड्रेटिंग कलर करेक्टर्स हैं ये, इतने हाइड्रेटिंग है। स्किन लाइक फिनिश, आप स्किन पे लगाओ, ब्लेंड करो और ऐसा लगेगा कि आपकी सेकंड स्किन है। इतने अच्छे करेक्टर्स हैं इसके कंसीलर्स भी मेरे पास हैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड में से एक बन चुका है। जैसे LA मेरा बहुत फेवरेट में से है, ऐसे ही फॉरएवर 52 भी अब उसी वाली कंडीशन पे आ गया कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मेरा पर्सनल जो फेवरेट शेड है इसका 05 शेड है, ये मेरा फेवरेट है। ये मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। मैं करेक्टर की जगह पे इसको लगा के सिर्फ बेस सेट करा एंड यू आर रेडी टू गो, ये वाला वो चीज़ है ये। उसके बाद चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे हम लोग।
नेक्स्ट हमारा है फाउंडेशंस। फाउंडेशंस में आप क्या चीज़ सबसे पहले देखते हो? आप देखो, फाउंडेशंस सबकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी होती है। फाउंडेशंस में किसी को फुल कवरेज पसंद है, किसी को मीडियम कवरेज पसंद है, किसी को शेयर कवरेज पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो मैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा रही हूँ फाउंडेशंस के अंदर, ताकि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है बिलो 1500, वो है ये लॉरियल का ये वाले फाउंडेशन इनफैलिएबल, जो ग्लास बॉटल में आते हैं, ट्यूब वाले नहीं, जो ग्लास बॉटल में आते हैं। ये बहुत ही अच्छे फाउंडेशंस हैं। इसके मेरे पास कई सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये 2-3 बॉटल्स हैं मेरे पास इसकी। एंड सबसे पहली बात, बजट फ्रेंडली है। पूरी वर्ल्ड में ये आपको मिल जाएगा आराम से। जो प्रोडक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड मिलते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन है एलए गर्ल। एलए गर्ल में अभी देखो मेरे पास बहुत डीप डार्क स्किन टोन का है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के क्लाइंटेज आती है, डीप भी आती है, वीटिश भी आती है, तो हमें हर तरह के प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं। अगर आप मीडियम कवरेज के फ़ैन हैं तो आप इस ऑप्शंस पे जा सकते हैं। अगर आप फुल कवरेज के फ़ैन हैं, अगर आपको फुल कवरेज बेस पसंद है, देन रिकोड इज़ द ऑप्शन। इसमें 6-7 शेड्स आते हैं, बट आप मिक्स एंड मैच करके आप अपने अकॉर्डिंग शेड ले सकते हैं। अगर आपका एग्जैक्ट शेड नहीं आता तो आप मिक्स एंड मैच करके अपना शेड बना सकते हैं। फुल कवरेज है ये। और उसके बाद ऑप्शन जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है वो है एल्फ के ये वाले हेलो ग्लो जो आते हैं इनके। ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देते हैं, लेकिन स्किन में बहुत अच्छी शाइन देते हैं। आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे छोटा मोटा गेट टुगेदर में कहीं पे भी जाती हूँ, मैं इसको क्या करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाया, इसको लगाया, और बहुत लो कवरेज लूज पाउडर के साथ, वो बहुत लो कवरेज कॉम्पैक्ट के साथ मैं इसको सेट करती हूँ। जैसे मैक का मिनरलाइज कॉम्पैक्ट हो गया, या यूरोप गर्ल का भी आता है कॉम्पैक्ट जो बेक्ड में आता है, उसके साथ मैं इसको सेट करती हूँ एंड यू आर रेडी टू गो। मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। एंड सबसे बड़ी बात, ये शार्लेट टिलबरी हेलो ग्लो का ड्यूप है, एंड ये एक्चुअली ड्यूप है। लोग बोलते हैं मतलब कि भाई पता नहीं कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा, वो 4500-5000 की रेंज में, ये आपका अप्रॉक्स 1500 से नीचे, और जब ऑफर लगती है, डिस्काउंट्स लगते हैं, तो एक के साथ एक फ्री भी मिल जाता है। मैंने भी एक के साथ एक फ्री ही खरीदा है ये। उसके बाद अगर आप मीडियम कवरेज के, शेयर टू मीडियम कवरेज के आपको पसंद है, तो आपका ये फॉरएवर 52 का ये वाली जो रेंज आती है, ये भी बहुत अच्छे शेड्स हैं। इसमें मुझे सिर्फ एक ही छोटी सी प्रॉब्लम लगती है फॉरएवर 52 में, कि एक सीरीज में आपके शेड्स नहीं हैं। जैसे कुछ मैक्सिमम ब्रांड्स में क्या होता है, जितना नंबर बढ़ता जाता है, या तो स्किन टोन के हिसाब से वो डार्क होता जाता है जितना नंबर बढ़ता जाता है। बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है इस केस में, कि 4 नंबर आपका वीटिश पे जाता है, 12 नंबर है शायद, ये कौन सा है, ये 14 नंबर है, ये मीडियम पे जाता है, 11 या 12 नंबर्स का शेड है वो आपका बिल्कुल फेयर पे जाता है, ये 3 नंबर है, ये डीप डार्क स्किन टोन पे जाता है। तो ये छोटी सी कंप्लेंट मुझे ज़रूर लगती है इस फाउंडेशन में। अदरवाइज अगर इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें तो फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है इसकी भी। उसके बाद ये मैं बात करूँगी अब प्रोफेशनल्स के लिए, छोटी सी एक्स्ट्रा टिप के लिए। समटाइम्स हम कुछ फाउंडेशंस बाय कर लेते हैं, बट उसका अंडरटोन, उसका जो हम स्किन टोन जो चाह रहे थे, या समटाइम्स आप लेने तो जा रहे थे विटिश के लिए, लेकिन आ गया डीप डार्क स्किन टोन, तो उसको आप बैलेंस्ड आउट कैसे कर सकते हो फाउंडेशंस को। तो उस केस में ये वाले जो फाउंडेशंस है एलए गर्ल के, ये बहुत काम आते हैं। ये आपके अंडरटोन को, आपके स्किन टोन को आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। ये भी 1500 से नीचे ही हैं, अप्रॉक्स 1100 समथिंग होगा, बट ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आप लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ब्लू क्या करते हैं, ये आपके किसी भी फाउंडेशन, अगर आपका फाउंडेशन अपने कोई ब्रांड में से ले लिया जिसका ज़्यादा ही येलो टोन है, तो आप उसमें ब्लू ये डाल दीजिए,
जो फाउंडेशन का जो टोन है वो न्यूट्रल में आ जाएगा। उसी तरह अगर आपने कोई ज़्यादा डीप डार्क स्किन टोन का फाउंडेशन ले लिया है और आपको चाहिए लाइट, तो आप ये वाइट उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। उसका अंडरटोन नहीं चेंज होगा। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और येलोनेस की ज़रूरत है, आप हल्का से ये मिक्स कर सकते हैं। ये भी 1500 के नीचे है, बहुत अच्छे ऑप्शंस में है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, वो है फाउंडेशन के बाद आते हैं कंसीलर्स। कंसीलर्स में ये है एल्फ के कंसीलर्स, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली है। अप्रॉक्स 500 समथिंग की रेंज में आते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि फॉरएवर 52 के कंसीलर्स मेरे फेवरेट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है ये हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे हाइड्रेटिंग काम करते हैं। ये फुल कवरेज है, फुल कवरेज ये भी है, बट आपको थोड़ा सा इसको और डिपॉजिट करना पड़ेगा प्रोडक्ट। और इसके जो शेड्स हैं, अंडरटोन बहुत अच्छा है इनके। जो फॉरएवर 52 के कंसीलर्स हैं, इनका अंडरटोन बहुत अच्छा है। और जो नेक्स्ट एक और जो मेरा फेवरेट कंसीलर में आता है वो है ये लॉरियल का कंसीलर। ये भी अप्रॉक्स आपका 800-900 की रेंज में है। और डिस्काउंट करके जब भी कोई अच्छे ऑफर चलते हैं, अच्छी सेल चलती है, 500-600 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। और पता है आपको, ये टार्ट का ड्यूब बोलते हैं इसको। टार्ट आपका अप्रॉक्स 3500, 3500 की रेंज में आता है। और जब आपका काम 3500 की जगह 700-600 की रेंज में हो रहा है, तो अगर पर्सनल, स्पेशली पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। ये फुल कवरेज है, टार्ट भी फुल कवरेज है, ये भी फुल कवरेज साइड है। अगर आप इसको कम यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको कम क्वांटिटी में अप्लाई करिए, और ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। फाउंडेशन और कंसीलर तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कॉम्पैक्ट, या फिर हम कहेंगे लूज पाउडर, आप बोल सकते हो। लूज पाउडर का काम क्या होता है? जो भी आपने अभी तक लेयरिंग करी है, फाउंडेशंस की करी है या कंसीलर की लेयरिंग करी है, उसको बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका बेस ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है चामेसी मिलानो का लूज़ पाउडर। बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। इसका जो टोन है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। ट्रांसलूसेंट एक फिनिशिंग आती है। अगर आपने अपने फाउंडेशन में इतनी कवरेज दे दी है कि अब आपको इसके ऊपर और कवरेज नहीं देनी है, आप लूज़ पाउडर से सेट करेंगे। अगर आपको कवरेज देनी है तो आप फिर कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे, या फिर कवरेज वाला लूज़ पाउडर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन है यूरोप गर्ल का ये लूज पाउडर जो है, ये देखिए मेरे पास ये जो है ये वाला, ये डस्की कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से है। इसमें 5-6 शेड्स आते हैं, इसमें एक ही शेड आता है ये वाला, लेकिन इसके अंदर आपके पास शेड रेंज अवेलेबल है। अगर आप डस्की और वीटिश कॉम्प्लेक्शन में हैं तो आप थोड़ा सा जो भी अपना लूज पाउडर लेंगे वो थोड़ा सा ऐसे लेंगे जिसमें टोन डाउन होगा, नॉट मतलब येलोनेस भी नहीं होगी, बट अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, इसमें थोड़ा ब्राउनिश है, विटिश है। तो इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। थर्ड मैं आपके रिकमेंड करूँगी वो है मेकअप रेवोल्यूशन का लूज पाउडर। इसमें बनाना भी आता है, ट्रांसलूसेंट भी आता है। ये मेरे पास बनाना डीप है, मैं इसके ऊपर इसको टॉप अप कर देती हूँ हाईलाइटिंग एरिया पे। तो जब आप फाउंडेशन आपके स्किन के अंदर जब आप थोड़ा सा येलो टिंट डालते हैं तो ब्राइट इफेक्ट आता है, तो उस केस में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अदर ऑप्शंस पे जानना चाहते हैं तो आप के ब्यूटी बाय कैटरीना का एक बनाना लूज पाउडर आता है, बहुत अच्छा लूज पाउडर है, बहुत ही अच्छा। मैं बोलूँगी पर्सनली कि अगर उसको मैं कंपेयर करूँ एक अच्छे ब्रांड में, के ब्यूटी बाय कैटरीना के बनाना शेड को, तो मैं उसको लॉरा मर्सियर से उसको कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसके बाद एक और है मेरी नज़र में, वो है यूरोप गर्ल का एक मिनरलाइज कॉम्पैक्ट आता है। बेस सेट करना है, मिनरलाइज कॉम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छा बेक्ड में आता है। उसमें कवरेज नहीं होती बट एक बहुत अच्छी शाइन होती है। वो भी आपका 600-700 की रेंज में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता है। ये सारे ही मैं जो भी आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ, ये सारे ही बजट फ्रेंडली है। ये भी लगभग 500-600 की रेंज में होगा, सॉरी 900 की रेंज में है। डिस्काउंट तो आपको पता ही है, मिल ही जाएगा। यूरोप गर्ल की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे ऑलवेज 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। चामेसी भी है, ये 1000 समथिंग की रेंज में है।
और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको अभी भी रिकमेंड कर रही हूँ ये सारे ही 1500 से नीचे हैं। मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कहीं पे भी, इसलिए मैं आपको 200-300 का बता दूं। अगर हाँ डेफिनेटली अगर उस रेंज में कोई और आएगा लूज पाउडर, मुझे लगेगा कि मेरी इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ मैं डेफिनेटली उसको रिकमेंड करूँगी। लेकिन बजट के अकॉर्डिंग अभी तक मुझे यही बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है कॉन्टोरिंग। सो कॉन्टोरिंग के लिए कॉन्टोर का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने बेस सेट कर लिया, फाउंडेशन लगा लिया, बेस सेट कर लिया, तो आपके फीचर्स जो भी हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं। अब आपको फीचर्स अपने वापस डालने भी हैं, तो वो हम डालते हैं अपने कॉन्टोरिंग से। तो कॉन्टोरिंग में जो सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास है 1500 से नीचे, वो है यूरोप गर्ल का ये वाला कॉम्पैक्ट। ये आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी डस्की स्किन है, लेकिन मैं इसको पर्सनली जो यूज़ करती हूँ वो कॉन्टोरिंग के लिए, शेड के लिए यूज़ करती हूँ। इसका शेड नंबर है EG100। आप इसको देखिए, ये बहुत ही जो शेड है इसका, ये बहुत ही डूई फिनिश देता है। कोई हार्श लाइन नहीं बनेगी आपकी। और अगर आप शाइन भी चाहते हैं थोड़ी सी स्किन पे और प्लस फेस को फीचर भी करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा, जो मेरा बहुत अब फेवरेट बन गया। मैंने ये बहुत शायद लेट खरीदा, मुझे लग रहा है मुझे बहुत पहले खरीद लेना चाहिए था। ये है फॉरएवर 52 का ये वाला कॉन्टोरिंग। इसके मेरे पास जो शेड है 08 है। इसमें काफ़ी सारे शेड रेंज है, आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग शेड्स खरीद सकते हैं। देखिए अब ये, और एक और जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे ब्रांड का ड्यूप है। शुगर का ये वाला जो शेड है, स्पेशली पर्टिकुलर ये शेड आप देखिए, मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ कर रखा है। ये जो दोनों हैं ये मुझे लगते हैं, आपने सुना होगा बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर, मुझे ये उसका बहुत अच्छा ड्यूप लगते हैं। मतलब मैं तो फ़ैन हो गई। हुला तो अपनी जगह है ही, उसकी तो कोई टक्कर है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्राइसी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन में जा रहे हो, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है। इसका एक पर्टिकुलर शेड है जो हुला ब्रॉन्जर से मिलता है, जिसे हम बोलते हैं वुडी वंडर। जो उसका वुडी वंडर वाला शेड है वो बहुत ही सुंदर निकल कर आता है। बहुत ही सुंदर सा एक वार्म टोन है, स्किन में एक वार्मनेस देता है, बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट देता है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको एक और ऑप्शन आपको मैं दे रही हूँ, ये देखो मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, एक और मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, वो है वेट एंड वाइल्ड का ये वाला। इसके अंदर बेनिफिट क्या है? एक तो आप जब इसका टेक्सचर देखोगे बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसका बेनिफिट ये है कि इसके साथ आपको एक बनाना शेड का कॉम्पैक्ट तो नहीं बोलूँगी, कवरेज नहीं है इसके अंदर, लूज पाउडर है बट प्रेस्ड फॉर्म में है। ये आप देख सकते हो, जब आप इसको यूज़ करोगे ये उसके बाद गायब हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। पता है जब ये नायका पे लॉन्च भी नहीं हुआ था, ये 1500 रुपये का बिका है। अब ये बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। ये अप्रॉक्स में बोलूँगी कितने का है, 500 की अप्रॉक्स की रेंज में। ये भी बहुत सस्ता, और दो ऑप्शन मिल रहे हैं, प्लस इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको मिल रही है इसके अंदर। अदरवाइज आप देखोगे सब में एक ठीक है डिसेंट क्वांटिटी है, इसके अंदर आपको काफ़ी बड़े बिग पैन्स मिल जाते हैं, और वो भी 2 कलर्स के। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्टोरिंग के बाद नंबर है अब ब्लशर का। ब्लशर में अगर मैं क्रीम ब्लशर्स पे सबसे पहले जाती हूँ, लिक्विड ब्लशर्स क्रीम ब्लशर्स पे जाती हूँ, तो मैं बोलूँगी प्रॉश का ये वाला जो है टॉफ़ी जो लुक में आता है इसका ये वाला ब्लशर, स्वीट चीक्स के नाम से। मेरे पास 2 शेड्स है, एक रास्पबेरी टार्ट और एक और है कोरल क्रंची। दोनों ही बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सिलिकॉनी टेक्सचर है इसका। जब आप अप्लाई करते हैं इसको ब्लेंड आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब एक बिगिनर बंदा भी इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप अपने सेल्फ के लिए लेना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड मैं जाना चाहूँगी O2O का ब्लशर। बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये, बट आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले ली इसकी,
तो फिर आपको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक नेचुरल फिनिश चाहते हैं, आप इसको कम क्वांटिटी में अप्लाई करिए एंड ये बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। उसके बाद जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट में आता है, बहुत ही मेरा फेवरेट आता है, जो मैंने अभी अप्लाई भी किया हुआ है, ये टूट भी गया है बट फिर भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ती ना, ये मेरा साथ छोड़ता। ये है रेवोल्यूशन का ये वाला शेड है पीच ब्लिस। मेरे को ये इतना अच्छा लगता है, ये मैंने अभी यही अप्लाई किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये भी 400-500 की रेंज में आएगा, 1500 से नीचे है, बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इसका भी मुझे नहीं पता ये वायरल क्यों नहीं है, ये वायरल होना चाहिए था। अगर आप एक पैलेट की फॉर्म में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको सब कुछ एक ही में मिल जाए, कंटूर भी, ब्लश भी, हाइलाइटर भी, देन आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर वही वाला शेड है आई गेस, जो मैं आपको अभी कंटूर के लिए बता रही थी। कंटूर भी है, ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है। हाइलाइटर इसका बहुत अच्छा है, कोई बहुत चंकी सा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कईयों में बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं हाइलाइटर के, जितना फाइन पार्टिकल होगा उसका हाइलाइटर का, उतना ही स्किन लाइक फिनिश आएगा, उतना ही स्किन के अंदर जाके वो ब्लेंड हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं लगेगी आपकी। और अगर आप ब्लशर्स के फ़ैन हैं और आपको ये है कि मुझे पिंक ब्लशर भी चाहिए, मुझे पीच ब्लशर भी चाहिए, मुझे न्यूड ब्लशर भी चाहिए और एक हाइलाइटर भी मुझे चाहिए, तो आप इस पैलेट पे जा सकते हैं। ये भी मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है, बहुत अच्छी, बहुत बजट फ्रेंडली। कुछ ना कुछ ऑफर्स चलती ही रहती हैं, आप ऑफर्स पर खरीद सकते हैं। इसके अंदर 2 हाइलाइटर हैं, ये 6 ब्लशर्स है इसके अंदर, पीच भी है, पिंक का इफेक्ट भी है, मैट भी है, शिमर भी है। तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी एक ही ब्लशर से पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फेस अब कंप्लीट हो गया, अब हम आईज पे आएंगे। तो आई शेडो के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं पर्सनली जो है हाई एंड आई शेडोज पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ। बजटेड में मैंने अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। स्टिल अगर आप लोग बोलेंगे, आप लोग मैसेज करेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक बजट फ्रेंडली अच्छी आई शेडो पैलेट्स के लिए भी वीडियोस बना दूंगी। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जेल लाइनर्स। तो जेल लाइनर में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है फॉरएवर 52 का जेल लाइनर। बजट फ्रेंडली है, बहुत अच्छा ब्लैक है इसका, ग्रेइश ब्लैक नहीं है, जेड ब्लैक में आता है। नेक्स्ट अगर मैं जाती हूँ, ये है रिकोड का जेल लाइनर एंड ये मेरा जो है जेल लाइनर ये ब्राउन शेड में मेरे पास वाइट शेड भी है, न्यूड भी शायद आता है इसका, बट मेरे पास इसका ब्राउन और वाइट है। इसका ब्लैक भी आप ले सकते हैं। मुझे कलर ऑप्शंस बढ़ाने थे, इसीलिए मैंने डिफरेंट ब्रांड्स खरीदे ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद अगर आप लोग जेल लाइनर्स के फ़ैन नहीं हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है जेल लाइनर्स अप्लाई करने में, तो आप इस तरह के पेंसिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है कुछ लोगों के लिए अप्लाई करना। तो पेंसिल में सबसे पहले मेरे पास ये पेंसिल है रिकोड की, ये न्यूड पेंसिल है। इससे पहले मैं पीएससी की पेंसिल यूज़ कर रही थी एंड वो भी बहुत अच्छी पेंसिल थी, वो भी बजट फ्रेंडली है, वो भी आपकी 1000 से नीचे आती है आपकी। ये रिकोड की पेंसिल है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है, इसमें क्या है, इसमें पीछे एक स्मजर दिया हुआ है। अगर आपको ये लिड पे अप्लाई करना है और आपको स्मज करना है तो स्मजर पीछे आपको दिया हुआ है। मेरे पास इसका ये वाला शेड है और एक ही मैंने ये वाला शेड लिया हुआ है इसका। मैं इसको एज अ काजल भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकती हूँ। मुझे डिफरेंट लाइनर्स की शेप बनानी है, मुझे आई शेडो को एज अ बेस यूज़ करना है, कुछ पर्पल मुझे आई लुक करनी है, तो मैं इसका एज अ बेस यूज़ कर सकती हूँ। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस तरह का इसका देखिए शेड है, ब्लूइश भी इफेक्ट देता है, पर्पल लुक देता है। ये बहुत सुंदर सा पाउडरी इफेक्ट आता है इसका, पाउडर पर्पल मैं बोलूँगी। पाउडर आपने ब्लू सुना है, ये पाउडर पर्पल टाइप का शेड है। एंड उसके बाद प्रॉश का रिवॉल्विंग में, ये रिवॉल्विंग वाला है, ये प्रॉश का काजल है। उसके बाद ये देखो आप इस तरह से, इसका जो ब्लैकनेस है ये भी बहुत सुंदर आती है और ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। तो अगर ये भी बहुत महंगी नहीं है, ये भी 500 से नीचे ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये के ब्यूटी बाय कैटरीना की पेंसिल है।
इसकी सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताती हूँ, ये डुअल साइडेड है। एक तरफ स्केच है, ये देखिए एक तरफ स्केच है ये, और दूसरी साइडेड ये रिवॉल्विंग है। तो जिसको जो भी साइड आपको, किसी को स्केच लाइनर बहुत पसंद होता है, किसी को क्या बोलते हैं ये रिवॉल्विंग वाला बहुत पसंद होता है, तो आप रिवॉल्विंग वाले को लाइनर काजल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो ये स्केच वाला है इससे आप विंग बहुत अच्छा बना सकते हैं। कई बारी रिवॉल्विंग वाले से हमें विंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो स्केच वाले से आप विंग बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है मस्कारा। मस्कारा में मुझे लगता है मेबलिन तो ऑल टाइम बेस्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं। मेबलिन की आप कोई भी रेंज उठा लो, कोई भी मस्कारा उठा लो, सारे ही बेस्ट हैं। बजट फ्रेंडली है, 250 से 500 रुपये की रेंज में बहुत सारे मस्कारा जो उसके आ जाते हैं। जैसे मेरे पास एक मेबलिन का येलो वाला है, कोलोसल वाला, एंड एक ये वाला है स्काई हाई मस्कारा। दोनों की फिनिशिंग अलग अलग है। तो इसका जो मेन होता है इनका एप्लीकेटर, इसका जो एप्लीकेटर है ये क्या बोलते हैं, लेंथ बहुत अच्छी रहती है आईज में। और आई गेस ये वाटर प्रूफ ही, हाँ ये वाटर प्रूफ है, आप इसको ले सकते हैं वाटर प्रूफ में। 500-600 की रेंज में आएगा। सेकंड ऑप्शन है ये वाला रिकॉर्ड का मैंने दोनों ही ले रखे हैं, ब्लैक भी ले रखा है, ब्लू भी ले रखा है। मैंने इससे पहले जब मैं ब्लू के लिए एक ऑप्शन देखती थी, वो मुझे मिला था कीको मिलानो में, एंड लेकिन बट वो थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड चला जाता है, मोर देन 1500 के आसपास, मोर देन 1500 ही है वो ही सेम इफेक्ट जब मुझे रिकॉर्ड 500-600 की रेंज में दे रहा है, तो मुझे क्यों ही जाना है इतने एक्सपेंसिव पे। स्टिल सबकी ब्रांड्स की अपनी प्रेफरेंस होती है। मस्काराज में मुझे थोड़ी चीज़ लगती है कि बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि यार चलो ठीक है, बजट फ्रेंडली ले लेते हैं ताकि हम उसको रिप्लेस कर सके टाइम टू टाइम, तो कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है ब्यूटी ब्लेंडर्स में मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ आपकी देखी जाती है कि ब्यूटी ब्लेंडर आपका सॉफ्ट कितना है। आपका ब्यूटी ब्लेंडर में स्पॉन्ज जो है वो आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यूज़ किया एंड वो सारा प्रोडक्ट खुद ही एब्जॉर्ब कर गया। तो प्रॉश का जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इसमें दूसरी वेरिएंट भी आता है, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी बहुत अच्छा है। इसका जो इसकी लुक बनाई गई है, ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, ये नहीं कि सारा खुद ही खा जाए, मेरी स्किन पे कुछ आया ही ना हो। तो आपका ऐसा ब्लेंडर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सॉफ्टनेस आती है। और इसके बाद एक और जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, अगर रीजनेबल में लेना है भाई, कि अगर आप इन केस ड्यू टू सम एनी रीज़न अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं भी कर पाए और आपको यूज़ करके थ्रो भी करना पड़ गया थोड़ा टाइम बाद, बट नो डाउट क्वालिटी इज़ बेस्ट। वो हाई ब्लेंडर की सबसे एक मेजर चीज़ होती है कि आपकी हाइजीन भी कितनी है, उसके ऊपर भी आपका ब्लेंडर बहुत लंबा चलने के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड ऑप्शन ये है आई मैजिक का ब्यूटी ब्लेंडर। बजट फ्रेंडली है, 200-300 समथिंग की रेंज में आपको आराम से मिल जाएगा। प्रॉश का जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है ये अप्रॉक्स 500-600 की रेंज में आता है। ऑफर्स इनके पास भी आती है, 20-30% कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनके पास भी, तो आप इसको ऑप्शन में कंसिडर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, एक ब्रांड है ब्यूटीलिशियस, उनके ब्लेंडर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हैं 500-600-700 की रेंज में, तो शायद आपको उस रेंज में ब्यूटीलिशियस का ब्लेंडर भी मिल जाएगा। ब्यूटीलिशियस आई गेस आप इंस्टाग्राम पे पेज है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छे ब्रशेज होते हैं, प्राइसी थोड़े से हैं बट क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मेकअप फिक्सचर। अब मेकअप फिक्सचर आप किस लिए यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है? सबसे पहला चीज़ है, अब आपने इतना कुछ अप्लाई किया है अपने स्किन पे, आपने मेकअप अप्लाई किया है, आपने फाउंडेशन अप्लाई किया, कॉन्टोर, ब्लश, सब चीज़ें अप्लाई करी हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन जब हमें बढ़ाना है तो हमें मेकअप फिक्सचर ज़रूर लगाना है। चाहे आपके बजट में मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, चाहे आप एक्सपेंसिव लगाओ चाहे आप रीजनेबल लगाओ, लेकिन आपको मेकअप फिक्सचर ज़रूर लगाना है। एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल मेकअप में सबसे पहले डिफरेंस तो यही आता है कि पर्सनल मेकअप में आधे लोग मेकअप फिक्सचर ही नहीं अप्लाई करते हैं,
तो आपको मेकअप फिक्सर ज़रूर अप्लाई करना है, स्पेशली इन समर्स, क्योंकि अब आप समर्स में आप देखते हो इतनी हीट होती है, इतना स्किन पे स्वेट आता है, तो मेकअप फिक्सर आपके स्वेट को कंट्रोल भी करता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्या करता है, आपने स्किन पे अप्लाई किया एंड स्किन के अंदर जो मेकअप को वो एक मेल्ट कर देता है, स्किन के अंदर मिक्स कर देता है, उसके बाद जो अल्कोहल है वो उसका उड़ जाता है। तो आपको मेकअप फिक्सर ज़रूर अप्लाई करना है। पहला ऑप्शन दे रही हूँ, ये है यूरोप गर्ल का मेकअप फिक्सर, परफेक्ट डे मेकअप फिक्सर। ये भी 500-600 की रेंज में, 700 की रेंज में होगा, मैक्सिमम 700-800 की रेंज में होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये सब प्रोडक्ट्स जो मैं आज आपको बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर, ये सारे ही 1500 से नीचे के प्रोडक्ट्स हैं। और इनको टेस्ट करने का सबसे एक अच्छा तरीका है, आपको कभी भी कोई भी मेकअप फिक्सर आपको टेस्ट करना है कि अच्छा है नहीं है, आप कोई भी एक आई शेडो लीजिए, उसको अपने हाथ पे स्वॉच करिए, मेकअप फिक्सचर लगाइए, उसको 2 मिनट ड्राई होने दीजिए, उसके बाद आप उसको रगड़ के देखिए। अगर वो आपका प्रोडक्ट हट गया, आपका वो जो भी आपने अप्लाई किया वो हट गया, इसका मतलब वो मेकअप फिक्सचर में अल्कोहल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और अगर कोई भी एक अच्छे मेकअप फिक्सचर की पहचान ही सबसे पहले ये होती है, आपने अप्लाई किया, 2 मिनट होल्ड करा, उसके बाद अगर आपका वो शेडो नहीं हट रहा है, वो प्रोडक्ट आपका नहीं हट रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा मेकअप फिक्सचर में आता है। अब इसी का ही एक और वेरिएंट आता है जो कि आता है ये वाला ग्लो मी। अब इसके अंदर क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ एक मेकअप फिक्सचर है, ये आपको मेकअप फिक्स के साथ आपको एक बहुत सुंदर सी हाइड्रेशन लुक देगा, क्यों इसमें माइनर शिमर पार्टिकल्स हैं, बहुत थिन शिमर पार्टिकल्स हैं, तो ये आपको एक ग्लोई इफेक्ट भी देगा स्किन के अंदर। और मुझे ना पर्टिकुलर ये शेड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब स्किन टोन्स पे जाता है। इसमें 2-3 वेरिएंट है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी स्किन फेयर है आप सिल्वर वाला ले सकते हैं, गोल्ड भी आता है, और देखिए शैम्पेन टाइप का, शैम्पेन सी फिनिश है इसके अंदर, मुझे ये वाला पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगता है। अब हम सेकंड मेकअप फिक्सचर पे आते हैं। मैं बोलूँगी ये मेकअप फिक्सचर तो नहीं है, ये एग्जैक्ट मेकअप फिक्सचर नहीं है, ये एक हाइड्रेशन स्प्रे है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, आपको स्किन में एक मिस्ट चाहिए, आपको ये है कि मेरा मेकअप ड्राई ना लगे, अगर आपने ज़्यादा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दिया है स्किन के अंदर, या आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या समटाइम्स आपने देखा होगा विंटर में आप कितना ही हाइड्रेटिंग फाउंडेशन अप्लाई कर लो, बट फिर भी एक रह जाता है कि यार नहीं अभी भी स्किन ड्राई सी लग रही है, तो उस केस में ये वाला जो फिक्सचर है ये बहुत अच्छा काम करता है। ये PAC का मेकअप फिक्सचर है, ये मेकअप फिक्स नहीं करता। लोगों को जितनों को भी ये गलत फहमी है कि ये मेकअप फिक्स करेगा, ये मेकअप फिक्स नहीं करता। बेशक से इसमें लिखा है मेकअप फिक्सचर, बट ये मेकअप फिक्स नहीं करता। ये आपको एक हाइड्रेशन स्किन में देगा। एंड मैं बोलूँगी मैक का जो एक फिक्स प्लस आता है, ये उसी के जैसा ही काम करता है, सेम। उसका काम भी हाइड्रेशन देने का है, इसका काम भी हाइड्रेशन देने का ही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रांड का ये वाला एक आता है सुपर होल्ड। अगर आप हॉट ह्यूमिड वेदर है, आपका मेकअप स्टे नहीं कर रहा है, तो आप इसको अप्लाई करिए, मेकअप स्टे ज़रूर करेगा। एंड ये भी 1500 के नीचे ही आता है। इसी की और वेरिएंट भी आते हैं, बेस फिक्स आता है, किसका मैट फिक्स आता है, सारे ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि अर्बन डीके का ऑल नाइटर आता है, अर्बन डीके का ऑल नाइटर का ये मुझे ड्यूप्स लगते हैं। मैंने अर्बन डीके भी यूज़ किया ऑल नाइटर, एंड नो डाउट वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी मेकअप फिक्सचर है, लेकिन ये भी एक पूरा मेकअप बहुत अच्छा होल्ड करता है। ये तो चलो अब ठीक है, आपको इंडिया में ये चीज़ें मिलने लगी हैं और ये यहाँ पे सब जगह मिल जाएगा आपको इजीली। आपको ये नहीं है कि इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा दूर से धक्के खाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको आराम से यहाँ पे आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। सो गाइज, आज हमने आपको जो ये वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं ये सारे हैं बिलो 1500। तो आपको ये प्रोडक्ट्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं, चाहे आप नायका से बाय कर सकते हैं या अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ऑथेंटिक स्टोर्स से स्पेशली। बस ऑफर चल रही होती है, कुछ ना कुछ ऑफर्स आती रहती हैं, आपको ये प्रोडक्ट्स और भी रीजनेबल पड़ जाएंगे जब ऑफर्स चल रही होंगी।
तो आप ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं सारे के सारे जो आपकी एक वैनिटी को कंप्लीट करते हैं, चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, ये सारे ही ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको लेने के बाद सेटिस्फाई रहना है। ये नहीं है पैनिक बाइंग करनी है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसे नहीं करना है आपको। आज हमने आपको प्रोडक्ट जितने भी बताए हैं ये सारे ही आपके बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में आपको आते हैं। आप इसको बाय करिए एंड यू विल नॉट रिग्रेट। आप मुझे थैंक यू ही बोलेंगे, आप कभी इस बात को रिग्रेट नहीं करेंगे अरे मैंने उनके कहने पे ये चीज़ खरीदी थी, मैंने क्यों खरीदी थी। क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट्स आज आपको बता रहे हैं ये हम आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ये हमारी सालों की रिसर्च है जो मैं आज आपके साथ सारी शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखते रहिए और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।